हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हो। तो उम्मीद है आप लोग सभी खुशहाल सुमंगल होंगे, और अगर दुखी है किसी वजह से, मायूस हैं, तो घबराइए मत। पेन इज़ रियल, फियर इज़ चॉइस। डरिए भी मत, समय बदलेगा, आपके भी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है। तो जैसे जो इससे पहले का जो एक वीडियो था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप एक स्टेट में गाड़ी खरीदते हैं तो दूसरे स्टेट में अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी कारणवश, तो आप उसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये मैंने बताया। अब जो ये व्लॉग है, ये है जो टॉपिक के ऊपर कि अगर आप दूसरे स्टेट में जाके ही गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किसी भी कारणवश, आप चाहे वहाँ सेटल होने जा रहे हैं या कुछ है, या आपका अच्छा जॉब लग गया है, आप चाह रहे हैं कि वहीं 2-3 रहें या उससे ज़्यादा रहें, कुछ भी कारण हो सकता है, अनगिनत रीज़न है, अपने अपनी चॉइसेस है। तो वहाँ गाड़ी कैसे खरीदा जाए, चाहे वो सेकेंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो। फर्स्ट हैंड में थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड हैंड तामझाम, बाकी रुचियाओं मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट हैंड ही लिया जाए। अगर आप लोगों को एक मैं क्विक टिप आखिर में सजेशन दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि इससे भी कैसे बचा जाए, एक सिंपल हैक। तो चलिए, जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा, हम अपना ब्लॉग का स्टार्टिंग करते हैं। ये भी इंफॉर्मेशनल वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो थोड़ा अंत तक देखिएगा, और अगर ये दोनों वीडियो, आज का और ऐसे पहले वीडियो, आपको अगर इंफॉर्मेशनल लगा है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चले। और बाकी डिटेल में तो आप गूगल पे ही आएंगी, तो डिटेल में पता और आसान भाषा में समझना चाहे तो ये पता चले और उनके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे फर्स्ट मैं जैसे कि मैंने यहाँ से चेन्नई ट्रांसफ़र लिया था अपने, और चेन्नई से फिर पुणे गया। तो चेन्नई में तो मैंने अपनी पहली बाइक लेके गई थी, उसमें बहुत सारे घपले हुए और नौटंकी हुआ, गया जो गया सो गया। अब मैंने पुणे पहुंचा, पुणे में अब मुझे लगा कि मुझे यहाँ बाइक लेना चाहिए। मैंने रिसर्च किए, काफ़ी कुछ किए, काफ़ी काम झामते। तो मेन था कि रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन। अभी देखिए, अगर आप कोई नए स्टेट में जाते हैं, आप न्यू व्हीकल खरीदते हैं या पुराना व्हीकल करते हैं, इन दोनों चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। एक तो सबसे पहले आप वहाँ रह रहे हैं, इसका एक प्रूफ, वो प्रूफ होगा। आप वहाँ जाके आप घर खरीद लेते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले रहे तो सिंपल है आपका रेंट एग्रीमेंट। जैसे महाराष्ट्र का मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्टेट में ये चीज़ें कॉमन है। आपका रेंट एग्रीमेंट आप एक बनवा लीजिए, ठीक है। आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लिए, उसमें आपका सब चीज़ हो जाता है। महाराष्ट्र में पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी है, पुलिस वेरिफिकेशन कराने में रेंट एग्रीमेंट अटेस्टेड होना चाहिए पूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। वहाँ से कई जगह नोटरी चलता है, महाराष्ट्र में नोटरी नहीं चलेगा, आपको एकदम अटेस्टेड वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना ही होगा। आप वहाँ किसी भी एजेंट से पकड़ सकते हैं, गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, 1500 में बन जाते हैं रेंट एग्रीमेंट विथ ईजी। हाँ, 8 पेज का एकदम पूरा बुक बनेगा लंबा, एग्री लेटर वाले पेपर में, ठीक है। और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी, नहीं तो आपको, जैसे मैंने 1500 रुपये कैश दिया था, वैसे आपको कैश देना पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। इन दो चीज़ों, और अपना आधार कार्ड जो आपका ओरिजिनल परमानेंट एड्रेस है वहाँ का, और आपका अगर कहीं जगह कंपनी आईडी पूछते हैं तो वो दे सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपने कैश दिया या चेक दिया, ये है डायरेक्ट पेमेंट। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करके उठा रहे तो ये चीज़ें होंगी। सेकेंड आता है ईएमआई। ईएमआई में कैसे उठे, ईएमआई में ये सब चीज़ें तो लगेंगी ही लगेंगी, बट टाइम भी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको ईएमआई में एक और चीज़ जमा करना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ साथ, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। वो मिनिमम 3 to 6 मंथ का होना है। कई जगह 3 मंथ एक्सेप्टेबल है, कई जगह 6 मंथ। तो आपको 6 मंथ रुकना होगा। डायरेक्ट वाले में एडवांटेजेस आपका ये है, आप गए, आपके पास बैंक बैलेंस है, ले सकते हैं बाइक, उठा लिए, मस्त अपना ये डॉक्यूमेंट बना दिए, 1 महीना रुके। अगर थोड़ा सा बनने में, रेंट एग्रीमेंट बनने में सरकारी काम है वो भी, अगर नोटरी है तो और जल्दी हो जाएगा। अगर अटेस्टेड वाला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला है, तो जरूर उसमें 100 से 1 महीना, 1-1.5 महीना टाइम लगता है। बट जो ईएमआई वाला है उसमें आपको 6 महीना रुकना पड़ सकता है, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया हम इस कंपनी में इतने समय से काम कर रहे हैं, ये हमारा बैंक स्टेटमेंट है, ये हमारा सैलरी आती है इतना इतना, तो इसके हिसाब से आप हमें ये बाइक दीजिए। फिर उसमें अलग से ताम झाम होंगे, वो सेंक्शन होगा, तब जाके आपको वो बाइक मिलेगी। ये 2 तरीका हो गया। तो ये एकदम सिंपल आसान, डिटेल्स आपको गूगल में मिल जाते हैं, पूरी डिटेल्स, एकदम एकदम हार्ड एंड फास्ट। सबसे क्विक टिप मैं आपको बताऊं, क्विक टिप हैक, या जो भी आप मान लीजिए,
इससे बचने का रिसर्च करके ही जाइए, कोई भी स्टेट में गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। नहीं है तो आपको गाड़ी आजकल खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ सकेगी, क्योंकि आजकल हर जगह पे चालू हो गया है रेंट अ बाइक, रेंट अ कार। आपका ऑफ देखिए, हफ्ते के मिनिमम कई इंडस्ट्री 5 दिन है, कई इंडस्ट्री 6 दिन है, तो आप तो पूरे टाइम वहीं रहते हैं। पिकअप ड्रॉप मिलता है, नहीं है तो आप बस या ट्रेन से सफ़र कर लेते हैं, हो जाता है। जिनका अपना सफ़र है उनको ही अपना गाड़ी लेना पड़ता है। तो सेकंड हैंड में जो भी वही सेम प्रोसीजर है, आपको ओनर और उसके बीच में बस आपको डीलिंग करना होगा। न्यू लेंगे उसमें कुछ डीलिंग नहीं है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बायर होगा, रिसर्च करके लेना होगा। नहीं तो रेंट अ बाइक, रेंट अ कार में जाइए, ऑफ के एक दिन पहले सब बुकिंग करके ले लीजिए, उनका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो दे के ले लीजिए और घूमिए। सबसे ईजी तरीका, ना कोई ताम झाम, ना कोई टेंशन, बस आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपको घुसने भी नहीं देंगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है रेंट अ बाइक, कार लेने के लिए। और अगर आप लोगों ने, और मेरा जो ओपिनियन अगर आप माने, तो अगर आप बाइक के शौकीन हैं और आपको लगता है कि या थोड़े से आप लगता है कि सबको लगता है वो कि अपना बाइक होना चाहता है, तो ही इस ऑप्शंस में जाइए जो ऊपर के खरीदने वाले पे। नहीं तो सिंपल इजी वे है, आप अपना बाइक रेंट कर लीजिए, वेल प्लान कर लीजिए, ऑफ के 1-2 दिन पहले लेके आ जाइए और रख के अपने से घूम सकते हैं। और अगर आप सेटल हो रहे हैं कहीं और, क्योंकि अगर आप बाइक दूसरे स्टेट में ले लेते हैं, जैसे कि मैंने महाराष्ट्र भी लिया, तो उसे वापस आप जब ओरिजिनल स्टेट जहाँ पे आपका बर्थ स्टेट है वहाँ लाएंगे तो उसे बेचना मुश्किल। मुझे हम होटल या तो कभी भी अब्रॉड भी जाते हैं तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अगर 2 नंबर तरीके से गाड़ी बेचेंगे तो भी गाड़ी आपके ही नाम पे रहेगी, गाड़ी शिफ्ट नहीं होगी। गाड़ी शिफ्ट करने के लिए 1 नंबर वाला ही रास्ता अपनाना पड़ेगा ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो कहीं कुछ खुदा न खास्ता होता है तो आप ही फंस जाएंगे, है ना। और एक बार फंसे तो फिर कोर्ट के चक्कर में यूं घूमेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशनल लगा है, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। होप कि किसी का हेल्प आ सकता है। मैं आप लोग, कई लोग सोचते होंगे कि ज़्यादा डिटेल्स तो बताया नहीं इसे, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ, इसीलिए क्योंकि अगर आपको डिटेल जानना है तो गूगल में ही पता चल जाएगा, और आप अगर पर्सनली उसमें रिसर्च करेंगे तो और भी डिटेल पता चल जाएगा, है ना। तो वो डिटेल को वहाँ से उठा के यहाँ पर बोल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल जो एक्चुअल मैं क्योंकि आपको रियलिटी, क्योंकि मैंने ये सब खुद ही भुगता है, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो रियलिटी होता है, क्योंकि गूगल में जो देता है वो है एक सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, थियोरटिकल है, बट आप जब आरटीओ जाएंगे तमाशा है वहाँ, है ना। तो वहाँ पे आपको वो सब चीज़ें अलग दिखाई देंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज वियर हेलमेट till the time corona is there, always wear a mask, use sanitizer, and celebrate every festival responsibly. And always remember and mark my word, pain is real, fear is the choice. Stay tuned for the next one. Till then, goodbye.